दोस्तों एमओटी वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी लगता है, लेकिन बीएससी फाइनल के अंदर इसको कुछ अलग तरीके से या विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। ये 12वीं क्लास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, अणुकक्षक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन हुंड और मुलिकन नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें क्या होता है कि 2 परमाणु के नाभिक एक दूसरे के पास आते हैं और इनमें ये जो परमाणु कक्षक हैं ये एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेंगे और अणु कक्षक का निर्माण करेंगे। देखिए ये 2 परमाणु कक्षक हैं, इनके नाभिकों के बीच में अतिव्यापन होता है, जिससे इस प्रकार अणु कक्षक का निर्माण होता है। अणुकक्षक सिद्धांत के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। अणुकक्षक बनने के बाद उनको जो बनाने वाले जो परमाणु हैं वो परमाणु कक्षक अपनी पहचान समाप्त कर देते हैं, यानी कि वो अपनी पहचान खो देते हैं। परमाणु कक्षक और अणु कक्षक में यह अंतर होता है कि परमाणु कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नाभिक के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि जो अणु कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक या 2 से अधिक नाभिकों के द्वारा प्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार देखिए, केवल वे ही परमाणु कक्षक आपस में जुड़ सकते हैं या अतिव्यापन कर सकते हैं जिसके लिए सममितीय अनुमति देती है, यानी जिनकी ऊर्जा है वो लगभग समान होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु कक्षक जो अतिव्यापन में भाग लेंगे तो वही परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान होगी। देखिए, प्रत्येक जो अणुकक्षक है उनका जो तरंग फलन है साई के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है उसको दर्शाता है। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी संख्या के अंदर नए जो अणुकक्षक है उनका निर्माण होता है। और जो बंदी अणुकक्षक हैं उनको सिग्मा, पाई या डेल्टा से हम प्रदर्शित करते हैं, और जो विपरीत बंदी जो अणुकक्षक हैं उनको सिग्मा एंटी स्टार, पाई एंटी स्टार और जो डेल्टा एंटी स्टार है उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो अफबाउ का नियम है, हुंड का नियम है और पाउली का जो नियम है उनके अनुसार होता है। इसमें क्या होता है कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में जो अधिक ऊर्जा होती है उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब ये जो आणविक कक्षक बनते हैं ये 3 प्रकार के बनते हैं। एक तो बंदी आणविक कक्षक होते हैं, एक अनाबंदी आणविक कक्षक होते हैं, और जो तीसरा है वो विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम इस प्रकार 2 कक्षक बनाते थे जिनकी ऊर्जा बराबर होती है। ये दोनों परमाणु कक्षक हैं और इस प्रकार ये 2 परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस प्रकार हम अणु कक्षकों का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये परमाणु कक्षक हैं दोनों, इनकी जो ऊर्जा कम होती है ये बंदी अणु कक्षक कहलाएंगे, और ये जो ऊपर की तरफ बन रहे हैं जिनकी ऊर्जा इन दोनों जो परमाणु कक्षक है इनसे ज़्यादा है वो विपरीत बंदी होते हैं। और जो अनाबंधित होते हैं उनकी ऊर्जा ये जो परमाणु कक्षक हैं उनकी बराबर होती है, तो उनको इनके बराबर में हम बनाते हैं। तो ये बातें आपको पता है। बंदी अणु कक्षक किसे कहते हैं? देखिए, ये वे अणु कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, यानी ये नीचे की तरफ हम बनाते हैं बंदी आणविक कक्षक को। परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु यह अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिक के द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। इसी प्रकार दूसरा है अनाबंधित आणविक कक्षक। देखो, इन कक्षकों की ऊर्जा जो बंधन में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा के लगभग बराबर होती है, और ये कक्षक बंधन या बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। इसके बाद में देखो, एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, जो विपरीत बंदी अणु कक्षक है, वो क्या है? देखिए, इन अणु कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा से ज़्यादा होती है। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये अणुकक्षक सिद्धांत था। अब अगले वीडियो के अंदर परमाणु का जो रेखीय संयोजन होता है उससे अणुकक्षक का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।